उस रात आनंद अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर रेलवे स्टेशन से जब लौट ही रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि एक आदमी जो है रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। तो आनंद यहाँ पर उसको दूर से ही चेतावनी देते हुए बोलने लगा कि भाई, रेल आ रही है, तुम जल्दी से रेलवे ट्रैक से हट जाओ। लेकिन वो आदमी जो था उसी जगह पर खड़ा हुआ था कि तभी जो है अचानक से ही ट्रेन आती है और वो जो आदमी था वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। इतना देखने के बाद आनंद डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जब उसने वापस से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस रेलवे ट्रैक पर उस आदमी की बॉडी तो है ही नहीं। इतना देखने के बाद यहाँ पर आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है ये उसका वहम हो, और इसी बात को सोचते हुए वो जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि चारों ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसी सन्नाटे में जब वो चले जा रहा था कि तभी जो है उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो आनंद ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी आनंद से कहता है, तुमने उस आदमी को मरते हुए देखा और तुमने कुछ किया भी नहीं। तो इस पर आनंद ने बोला, मैंने उसे चेतावनी दी थी लेकिन उसने सुनी ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन तुम हो कौन? तभी जो है आनंद ने ध्यान से देखा, ये तो वही आदमी है जो रेलवे ट्रैक पर मर गया था। वो हैरान था, आखिर ये आदमी वापस से ज़िंदा कैसे हो सकता है। इतना सोचते ही आनंद ने देखा कि उस आदमी की जो सर था वो अचानक से ही घूमने लगा था। आनंद घबरा गया और उसने देखा कि उसके पैर भी चारों ओर मुड़ने लगे थे। आनंद डर से कांप रहा था और डरते हुए जैसे ही वहाँ से भागा तो वो अचानक से ही नीचे गिर पड़ा। और जब वो उठा तो उसने देखा कि वो तो वापस उसी रेलवे स्टेशन पर है और दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं है। वो काफ़ी घबरा चुका था और उसी घबराहट में वो स्टेशन से जैसे ही निकलने लगा तो एक बार फिर उसने उसी आदमी को अपने सामने देखा। आनंद ने कहा, आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़? उस आदमी ने आनंद से कहा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ? तभी वो आदमी ज़ोर से हंसने लगा। फिर यहाँ पर जो आनंद था वो घबराकर जैसे ही उस रेलवे स्टेशन से जाने लगा तो उसने देखा कि उसी आदमी जैसे और भी कई आत्माएं वहाँ पर आ खड़ी हुई हैं। शायद ये वो आत्माएं थीं जो पहले कभी उस रेलवे ट्रैक पर कटकर मरी होंगी। कि तभी जो है आनंद भगवान हनुमान का नाम लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उनका नाम लेते हुए जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर गया तो उसने पाया कि वो आत्माएं अभी भी उसके पीछे हैं, लेकिन उसके करीब नहीं आ पा रही हैं। वो आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए आनंद को भगवान का नाम लेने के लिए मना कर रही थी। तभी आनंद समझ गया कि भगवान उनकी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो भगवान का जो नाम था और ज़ोरों से लेने लगा। और जब उसने ऐसा किया तो वो सारी आत्माएं अचानक से ही हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह आनंद की जान उस रात बच गई।